इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कस्तूरबा गांधी का हमेशा की तरफ फिर से फॉर्म एक आ चुकी है और आप सब इस पे जाके बिल्कुल आप सब ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें जिलेवार विवरण भी दिया है, मैं एक एक करके आपको दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, गाज़ियाबाद में 9 to 12 का आपका है, 23 सीट आया। उसी तरह इटावा का 2 सीट, कानपुर देहात में है ना, ये 5 सीटें आई है नॉन टीचिंग के लिए। उसी तरह गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे तो 4 है नॉन टीचिंग के लिए। उन्नाव में 39 सीटें हैं। सीतापुर में आप देखेंगे तो 40 सीटें। इटावा में 3 सीटें नॉन टीचिंग ओनली के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको मैं देते रहूँगा और इस वीडियो में आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए, सोनभद्र में 6 to 8 और 9 to 12 का ये 95 सीट है 9 to 12 का। तो एक समझ सकते हैं अभी का बेरोजगारी के दौर पे इतनी बड़ी सीटें आना, और 6 to 8 का 12 सीटें। उसी तरह बलरामपुर में आप देखेंगे तो 54 सीट है 9 to 12 का, और 24 पद है टीचिंग का और 30 पद है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का। उसी तरह देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आपका 110 सीट है जिसमें 9 to 12 का है, और 49 आपका देखिए जो सीट है ये टीचिंग के लिए है, और 61 सीट है नॉट टीचिंग के लिए। उसी तरह कन्नौज में देखेंगे तो ये है 30 सीटें हैं 6 to 8 के लिए और 9 to 12 के लिए भी साथ में। संत कबीर नगर में देख लीजिए 15 सीटें। कासगंज में देख लीजिए 55 सीटें हैं। आपको मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी भी अगर सिटी के हैं तो वहाँ जाके आप उस शहर में आप जाकर बिल्कुल अप्लाई कीजिए, इस मौका को मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, अगर हो जाती है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और एक्सपीरियंस ही आफ्टर दैट आपको फिर एजुकेशन, एक्सपीरियंस के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सपीरियंस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हरदोई में देख लीजिए 31 सीटें, बलिया में 52 सीटें, चित्रकूट में 6 to 8 का 8 सीटें, बांदा में देख लीजिए 20 सीट, फतेहपुर में ये 6 to 8 का 19 सीटें, अमेठी में 6 to 8 का 22 सीटें हैं, बाराबंकी में 6 to 8 का 22 सीटें हैं, बहराइच में 109 सीटें हैं। उसी प्रकार महाराजगंज में 27 सीटें हैं, कौशाम्बी में 27 सीटें हैं, गाज़ियाबाद दोबारा भर्ती में 10 सीटें हैं, पीलीभीत में 8 सीटें, मुजफ्फरपुर में 24 सीटें, गौतम बुद्ध नगर में नॉन टीचिंग के लिए है 4 सीटें, सहारनपुर में 27 सीटें, अलीगढ़ दोबारा भर्ती में 21+16 अर्थात 37 सीटें, बरेली 6 to 8 में 33 सीटें। पर क्या है ना कि आप अभी जाके सबसे पहले इस पर डालिए इस प्रकार, है ना। और मैं एक एक करके आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपको नोटिफिकेशन को भरना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, मैं अब दिखा देना चाहता हूँ आपको, इसमें पूरा एविडेंस के साथ दिखाना चाहता हूँ कि जिला कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सोनभद्र का है। आप इस पर डेट भी देख लीजिए 9/3/2026। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पूर्णकालिक इसमें शिक्षिका चाहिए, गणित के लिए 3 सीटें, है ना। उसी प्रकार से और प्रतिमाह इसमें देख लीजिए कि 25,410 रुपये, एक मायने रखता है 25,000 अभी का बेरोजगारी के दौर पर। उसी तरह पूर्णकालिक शिक्षिका चाहिए, अंग्रेजी में 2 इसमें चाहिए, इसमें भी 25,410 सैलरी है। पूर्णकालिक शिक्षिका चाहिए सामाजिक विज्ञान में, अंशकालिक शिक्षक चाहिए कंप्यूटर में, इसमें आपका सैलरी 12,790 रुपये मिलेंगी, और ये घट बढ़ भी सकती है, इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। पूर्णकालिक शिक्षिका चाहिए मैथ में, जिसमें से 3 सीटें हैं। इसमें चाहिए क्या, गणित में PCM वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर TET में आप क्वालिफाई होना चाहिए अर्थात उत्तीर्ण होना चाहिए, और BEd और ये समकक्ष सारी चीज़ें तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसी प्रकार पूर्णकालिक शिक्षिका में देख लीजिए अंग्रेजी में 2 सीटें हैं, जिसमें स्नातक या फिर उच्च प्राथमिक स्तर में टेट परीक्षा उत्तीर्ण आप किए हुए तो इसमें आप आराम से डाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो मुख्य रसोईया में भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, उनके लिए भी सीटें हैं। देखिए, अगर आप मात्र कक्षा 8वीं तक भी पढ़े हैं, 8 क्लास भी पढ़े हैं, तो आप फिर इसमें डाल सकते हैं, सहायक रसोइया के तौर पर डाल सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन बस आपको लगन के साथ करती रहनी है, आपको हार नहीं माननी है। आगे देखिए, हाई स्कूल में देखिए किस प्रकार से प्राप्तांक मल्टीप्लाई इसमें 10/100 से फिर गुणवत्ता, इंटरमीडिएट में फिर वो मार्क्स आपका एडेड होगा। इस प्रकार की सारी चीज़ें, और भी आगे इस पे बढ़ेंगे तो देखिए क्या क्या चाहिए होगा। इस पे आवेदन का एक आपको प्रपत्र मिलेगा, अभी उसी को आपको भरना है। इस प्रकार से देखेंगे ये है ना, संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इसमें आवेदित पद का नाम या आवेदित विषय का नाम, जिस पद पे आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पिता का नाम या पति पत्नी जो भी है उसका नाम, स्थायी पता रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपका डेट, ये सब, और किस स्कूल में देखिए आपने हाई स्कूल कहाँ से क्या, इंटरमीडिएट, स्नातक, और यहाँ पर फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन घोषणा पत्र में लिखेंगे कि मैं सारी चीज़ें यथावत मेरे द्वारा प्रमाण किया गया सारी चीज़ें सही हैं, और इस प्रकार भर करके आप दे सकते हैं। तो फिर आगे देख लीजिए, ये 9 to 12 का ये अलग से सीटें। फिर प्रधानाचार्य के लिए भी 5 सीटें हैं, ठीक है, 30,000 इसमें सैलरी है। PGT हिंदी के लिए 5 सीटें हैं, PGT अंग्रेजी के लिए 5 सीटें हैं, PGT मैथ के लिए भी 5 सीटें हैं। देख रहे हैं कितनी सारी सीटें हैं। आप एक सीट का आपको चाहिए तो ये एक मायने रखता है, आप जाइए और बिल्कुल इसमें प्रयास कीजिए। PGT जीव विज्ञान में देख लीजिए 5 सीटें हैं। इस पर आगे बढ़ते रहूँ, फिर यहाँ पे देखिए PGT फिजिक्स में आपका 7 सीटें हैं, कंप्यूटर में 5 सीटें हैं। और भी आगे बढ़ूँगा तो इस प्रकार देख लीजिए, है ना, कार्यालय अधीक्षक लिपिक में 5 सीटें हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं चाहिए आपको, माध्यमिक चाहिए अर्थात इंटर आप पढ़े लिखे हैं, आप उत्तीर्ण हैं उसमें तो आप उसमें, और कंप्यूटर में अगर डिप्लोमा, एक नॉर्मली करते ही लोग आजकल,
तो आपके लिए भी वैकेंसी, फिर केयर टेकर के लिए भी 2 वैकेंसी है। चपरासी के लिए देखिए 8वीं पास है तो आप चपरासी बन सकते हैं। चौकीदार के लिए 7 सीटें, मुख्य रसोइया के लिए 3 सीटें, 95 सीटें। तो आप भी देख लीजिए, इस प्रकार से बहुत सीटें, और आप इस मौका को मत गंवाइए, आप जाइए, है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं ये। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी। हालांकि वो तो है ना, आयु की सारी चीज़ें, और इस प्रकार से इस फॉर्म को भी आपको भरना है और देना है। तो आप इसमें ज़रूर भाग लीजिए।